नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से RSK जॉब में। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने ऊष्मा से संबंधित 50 क्वेश्चन जो दोस्तों पिछले 10 वर्षों में कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ रखे हैं। और CET का एग्ज़ाम, LDC का एग्ज़ाम जो अपने राजस्थान में होने वाला है उसके अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रश्न है दोस्तों। तो ध्यान से थोड़ा इन क्वेश्चन को देखिए। थर्मोस्टेट का प्रयोजन किया जाता है, थर्मोस्टेट है लेकिन थर्मोस्टेट है क्या है, थ है ध की जगह। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, तापमान को विद्युत में बदलना। तो दोस्तों अपना सही आंसर क्या होगा? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है, क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम रहता है। पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब कम रहता है, दूसरा है वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, तीसरा लकड़ी जलाने में अधिक ऊष्मा मिलती है, आसपास की हवा ठंडी होती है। तो दोस्तों अपना राइट आंसर जो होगा वो होगा अपना वायुमंडलीय दाब कम रहता है। पहाड़ों पर दाल नहीं गलती है। लोगों की तो आजकल धरातल पे दाल नहीं गलती है, लेकिन पहाड़ों पर तो दाल विज्ञान के हिसाब से भी नहीं गलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, अगर वो द्रव में बदलता है तो उस अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन, वाष्पन, क्वथन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ठोस का जो द्रव में बदलना होता है वो होता है गलन। अगर मान लीजिए आपका कुछ भी गुड़ रखा हुआ है, अगर उसको पानी में रख दिया जाए तो वो गुड़ गल जाता है धीरे धीरे, तो ये ठोस का द्रव में बदलना एक परिवर्तन हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे चौथा क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। यानी फ़ारेनहाइट जो है वो मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों अपना जो सही आंसर होगा वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब का उबलते पानी का ताप कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर, यानी एक टेबल पंखा है, अगर उसको बंद कमरे में चलाया जाता है तो कमरे की हवा गर्म होगी, ठंडी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बंद कमरे में टेबल पंखे को चलाया जाता है तो उसकी हवा जो है वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपना? ए, गर्म हो जाती हैं बंद कमरे में टेबल पंखे को चलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस का 0 डिग्री यानी सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? यानी अगर सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट पैमाने का कितना होगा? 50 डिग्री होगा, 32 डिग्री होगा, 640 होगा, 273 डिग्री होगा। तो आपका कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, द्रव चालित मशीन। क्वेश्चन है अपना, द्रव चालित मशीन ने किस सिद्धांत से काम करती हैं? यानी द्रव चालित जो मशीन है वो न्यूटन सिद्धांत पर काम करती है, मूल सिद्धांत पर काम करती है, पास्कल सिद्धांत पर काम करती है, प्लवन सिद्धांत पर काम करती हैं। तो ये हमेशा से हमेशा पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती हैं द्रव चालित जो मशीनें होती हैं वो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप, यानी कमरे में रखा हुआ जो फ्रिज होता है उस फ्रिज का अगर दरवाज़ा खोल दिया जाए तो उसका ताप क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन दोस्तों इसने पूछा क्या है? कमरे के ताप के लिए पूछा है, रेफ्रिजरेटर के ताप के लिए नहीं पूछा है। किसके लिए पूछा है इसने? रेफ्रिजरेटर के लिए पूछा है। तो रेफ्रिजरेटर का ताप हमेशा क्या होगा? कम होता है, लेकिन कमरे का ताप होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार किसके बराबर होता है? यानी एक जो बार होता है, बार एक इकाई है दोस्तों, क्या है? इकाई है। इसको आप मात्रक भी कह सकते हैं, इकाई है। यानी एक बार है वो किसके बराबर होता है? 10 की घात 3 पास्कल। जैसे 103 है लेकिन 10 की घात 3 होना चाहिए था। 10 की घात 0 पास्कल, 10 की घात 5 पास्कल और
10 की घात 4 पास्कल। तो दोस्तों 10 की घात 4 पास्कल से आंसर क्या होगा 10 की घात 5, यानी स्क्वायर की जगह क्या है 5 पास्कल। PA का मतलब है पास्कल। ये आपका क्या होगा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होगा। मतलब निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होगा, उबलता हुआ पानी से, भाप से, गर्म हवा से, सूर्य की किरणों से। तो दोस्तों पानी से जितना नहीं जल सकते उतना अपन किससे जल सकते हैं, भाप से जल सकते हैं। तो अपना सही आंसर क्या होगा भाप। गर्म हवा से भी नहीं जल सकते, सूर्य की किरणों से भी नहीं जलते, लेकिन भाप से जो जल जाता है वो ठीक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है। पास्कल नियम, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बॉयल का नियम। दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस, सबसे पहली बात तो हाइड्रोलिक प्रेस होती क्या है, उसके अंदर काम करेगा कौन सा नियम करेगा, पास्कल का नियम काम करेगा। अपना ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। द्रव्यमान का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। मतलब रॉकेट की जो गति है वो संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर काम करता है, संवेग संरक्षण। जैसे ये न्यूटन की गति के थर्ड नियम के अंतर्गत आता है, रॉकेट की गति हम उसमें पढ़ते हैं, लेकिन आएगा किसमें, इसके अंदर आएगा दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर रॉकेट का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते के रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। ऊपर से काला छाता, नीचे से सफ़ेद, ऊपर सफ़ेद नीचे काला, ऊपर व नीचे दोनों काला, ऊपर व नीचे दोनों सफ़ेद। अगर छाता है दोस्तों तो छाता ऊपर व नीचे दोनों से ही काला है, तो अंदर वाला जो पर्दा है वो और बाहर वाला दोनों ही काले हैं, तो वो क्या होगा उचित रहेगा छाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है। वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, यह एक परंपरा है। यानी ग्रीष्म काल मतलब अपने जब गर्मी पड़ती है तो उस समय सफ़ेद वस्त्र ताप का अवशोषण करते हैं। मतलब ताप का अवशोषण किस प्रकार से होता है दोस्तों, ताप का अवशोषण ये होता है जैसे गर्मियों में काला रंग जो होता है वो सबसे अधिक ताप को खींचता है, लेकिन दूर भगाता है सफ़ेद रंग, इसलिए सफ़ेद कपड़ा पहनने की सलाह दी जाती है। विद्युत केतली में पानी गर्म होती है या होता है, चालन के कारण, संवन के कारण, विकिरण के कारण, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है, चालन के कारण, संवन के कारण, विकिरण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन है संवन विधि। पानी गर्म किस कारण से होता है, संवन विधि से गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने 17वां क्वेश्चन, ऊष्मा के संचरण की विधि है। चालन विधि क्या होगी दोस्तों, पहली है चालन विधि, दूसरा संवन विधि और तीसरी विकिरण विधि। ये तीनों की तीनों विधियाँ आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इन तीनों में से एक अगर क्वेश्चन ऊष्मा से संबंधित आता है तो तीनों ही विधियों के ऊपर जाता है। तीनों की तीनों विधियाँ क्या हैं, ऊष्मा के संचरण की विधियाँ हैं। और आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट, चौथा ऑप्शन नंबर राइट होगा डी। सभी की सभी क्या है, ऊष्मा की विधियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। विकिरण पायरोमीटर, सबसे पहली बात तो यह है विकिरण पायरोमीटर जो है उसके द्वारा कितना तापक्रम मापा जाता है, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस तक नापा जा सकता है। 100 से 250 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, या 500 डिग्री सेल्सियस। तो अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा, 500 डिग्री सेल्सियस जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे अवशोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्र से भारी होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो 19वें क्वेश्चन का जो अपना जो उत्तर होगा दोस्तों, मतलब ऊनी कपड़े जो हैं सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म क्यों होते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म क्यों होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों। सूती वस्त्र से भारी होते हैं, बिल्कुल भारी तो होते ही हैं। ताप के अच्छे वितरक होते हैं, बिल्कुल नहीं, ताप के अच्छे वितरक नहीं हो सकते। ताप के अच्छे शोषक बिल्कुल नहीं हो सकते। और भारी तो होते हैं, लेकिन ये राइट आंसर अपना नहीं होगा। राइट आंसर होगा ताप के अच्छे रोधक होते हैं।
मतलब अगर आपके शरीर का जो तापमान है उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं, मेन मुख्य कारण ये है। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। मतलब ऊष्मा के संचरण की किस विधि के अंतर्गत पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरी स्थान तक चलकर नहीं जाते हैं। मतलब चालन विधि, संवहन विधि या विकिरण विधि। दोस्तों ध्यान में रखना, चालन विधि चल कर नहीं जाते हैं, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल कर नहीं जाते हैं, मतलब चालन विधि है वो विधि होगी अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। चालन विधि में एक अणु गर्म होने के बाद में दूसरा अणु, जैसे मैं यहाँ पर 4 बिंदु लगा रहा हूँ, 1 2 3 4, अगर ये गर्म होगा तो ये ऊष्मा किसको देगा, इसको। अगर ये गर्म होगा तो ये किसको देगा, इसको। और ये गर्म होगा तो किसको देगा, इसको। इस प्रकार से चालन विधि। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्यों? क्योंकि उसमें गैस भरी रहती है जो उत्सर्जित करती है, उसमें आंतरिक तापमान होता है, चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चमकदार। मतलब आप कोई सा भी थर्मस देख लीजिए, चाय भरने का देख लीजिए, पानी भरने का देख लीजिए, वो उसके जो अंदर की परत जो होती है वो क्या होती है, चमकदार होती है। और सी ऑप्शन जो है अपना क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। मैंने अगले ही पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों कि शरीर के जो ऊनी कपड़े होते हैं वो सूती वस्त्रों से भारी नहीं होते हैं, भारी तो वास्तविकता में होते ही हैं, फिर भी लेकिन वो क्या करते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, 4 नंबर ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन अगला है दोस्तों अपने सामने, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, कॉस्मिक किरण, प्रकाशीय किरण। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो अवरक्त जो किरण होती हैं वो क्या करती हैं, सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है अपना, सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। मतलब जो सूर्य की जो ऊष्मा है, जैसे मान लीजिए सूर्य हैं, यहाँ से जो किरणें आती हैं वो किरणें किस कारण से आती, मतलब अपन कहते हैं ना किरण विकिरण, इसका मतलब अपना सूर्य की ऊष्मा किसके कारण आती है, विकिरण के कारण आती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो अपना क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। कांच, तांबा, सीसा, जल। दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का मान जो होता है वो किस में होता है, कांच में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन में बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कम होनी चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अधिक होनी चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन है विद्युत चालकता कम होनी चाहिए, घनत्व अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों अगर यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा है तो उसकी प्रयुक्त किया जाता है तो उसका ताप चालकता जो है वो ताप चालकता कम होनी चाहिए। अगर ताप चालकता कम होगी तो उसमें खाना अच्छे तरीके से पकता है, इसका एक कारण है। अगला क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, नहीं। हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है, हवा की संवहनता बढ़ जाती है, हमारा पसीना जो तेज़ी से वाष्पीकृत होता है इस कारण से आराम महसूस होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना 28 नंबर क्वेश्चन, किसी मनुष्य से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी मनुष्य से। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आया हुआ है, वाष्पीकरण के द्वारा आप कपूर बना सकते हैं, पिछलन के द्वारा कर सकते हैं, हिमकरण के द्वारा या ऊर्ध्वपतन।
कपूर बनाने की प्रक्रिया है वो क्या होगी अपने ऊर्ध्वपातन होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अपना क्या होगा, सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, कितनी ही बार पूछ रखा है इस क्वेश्चन को, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है क्या अपना सही होगा। अगर सेल्सियस में बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, इससे ज़्यादा भी होता है थोड़ा, बटे में देता नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। सेल्सियस का कौन सा माप तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। 30 डिग्री सेल्सियस के, 27 डिग्री सेल्सियस के, 300 डिग्री सेल्सियस के, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होगा। 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर क्या है, 300 केल्विन के बराबर क्या है सेल्सियस में, 27 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अपना, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चालकता बढ़ जाती है। अगला है कि ऊर्जा कम हो जाती है, यानी अणुओं का भार बढ़ जाता है, या अणुओं का भार घट जाता है। मतलब अणुओं की चाल बढ़ जाती है दोस्तों, गर्म करने पर अणुओं की चाल क्या होती है, बढ़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है जस्ता, सोना, तांबा, पीतल। तो दोस्तों जैसे विद्युत का अच्छा चालक तो वो क्या है, सोना होगा, लेकिन सोने का प्रयोग नहीं किया जाता, तो तांबा क्या है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने, पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि वो पहले से ही अपना आयतन ग्रहण कर चुका होता है। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है द्रव के ताप पर, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर, या वायु दाब पर। वाष्पीकरण की जो दर है दोस्तों वो किसके ऊपर करती है, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा, यानी उसका दाब गलनांक जो है वो क्या होगा, घट जाता है दोस्तों। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं, कम गर्मी महसूस करते हैं, समान गर्मी महसूस करते हैं, गर्मी महसूस नहीं करते हैं। दोस्तों अगर काला रंग है तो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होगा, और सफ़ेद रंग है तो ऊष्मा रोधी होगा। तो अधिक गर्मी महसूस करेंगे अफ्रीका के जो काले काले से लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता ना बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, अगर किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, और तीसरा क्या हो जाएगा अपना, तेज़ी से बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो द्रव का जो तापमान होता है वो वाष्पीकरण होने पर क्या होगा, घट जाता है। बी नंबर ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, समतापीय परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ताप अपरिवर्तित रहता है, ऊष्मा व ताप दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अपना राइट आंसर क्या होगा, ताप अपरिवर्तित रहता है समतापीय परिवर्तन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, या संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस को छोड़ने से, या फिर क्या है, अगला ऑप्शन है अपना ठोस को पिघलाने से। तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से क्या होगा, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अपना, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मा गति का जो प्रथम नियम है वो किस अवधारणा की पुष्टि करता है। इसका सही आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का, ताप संरक्षण का, कार्य संरक्षण का, इनमें से कोई नहीं। तो
तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का जो है वो क्या करता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, सूर्य का सतह का ताप कितना होता है, या सूर्य का सतह का ताप होता है 600 केल्विन, 200 केल्विन, 6000 केल्विन, 7000 केल्विन। तो दोस्तों 6000 केल्विन क्या है, सूर्य की सतह का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस, -14 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर क्या होगा, -196 डिग्री सेल्सियस। इससे कम तापमापी परीक्षण नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक को घटाना। तो थर्मोस्टेट जो होता है, थर्मोस्टेट शब्द से ही पता पड़ रहा है, स्टेट का मतलब वैसे के वैसे रखना, एक समान तापमान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है अपना, सूर्य का ताप मापा जाता है, मतलब सूर्य का ताप जो है वो किसके द्वारा नापा जाता है, प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा, वाष्पन दाब तापमापी द्वारा। तो पायरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, सूर्य का ताप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 45 का। अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। मतलब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड बनाई है दोस्तों। बाकी मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है कितनी बार, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जो पैमाने हैं वो पैमाने कितने डिग्री सेल्सियस पर या कितने डिग्री तापमान पर एक ही दर्शाएंगे। तो -14 डिग्री, 212 डिग्री, या फिर इसको कह सकते हैं अपन 40 डिग्री, 100 डिग्री। तो अपना -14 डिग्री पर क्या होंगे, दोनों ही पैमाने क्या होंगे, एक ही तापमान दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मारोधी पदार्थ की ऊष्मा चालकता 0 होती हैं, 10 होती हैं, 100 होती हैं, 273 डिग्री केल्विन होती हैं। तो हमेशा ऊष्मारोधी पदार्थ की ऊष्मा चालकता क्या होती हैं, 0 होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं, 0 होती हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे अपने सामने, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव से हल्की होती हैं, और दूसरा है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती हैं, सरलता से प्राप्त की जा सकती हैं, अपनी अवस्था आसानी से नहीं बदल सकती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती हैं। द्रव जितना नहीं फैलता है उतना जल्दी से जल्दी गैस फैल जाती है। जिस प्रकार से आप रसोई घर का जो सिलेंडर होता है उसको 2 मिनट के लिए अगर खुला छोड़ देते हैं, गैस का जो बटन है उसको चालू करके, तो पूरे कमरे में गैस की बदबू ही बदबू हो जाती हैं। और बदबू किस कारण से आती है, तो उसके अंदर मीथेन के कण डाले जाते हैं, उसके कारण उसमें बदबू आती है। अगला क्वेश्चन है अपना 49 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितनी ही बार पूछ रखा है इस क्वेश्चन को। मतलब सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक कब हिमांक होते हैं, मतलब मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक कितने कितने होते हैं क्रमशः। मतलब पहला जो है वो क्या होगा आपका क्वथनांक है, दूसरा क्या है आपका हिमांक है। तो पहले में है 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बड़ा कंफ्यूजन करने वाला है यहाँ पर आपको। और आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी जल आता है और क्वथनांक की बात होती है तो क्वथनांक कितना होता है जल का, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जल को गर्म नहीं किया जाता है। क्वथनांक का मतलब जल किस क्वथनांक पर उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है जल, इससे और ज़्यादा गर्म नहीं किया जा सकता इसको। 50 नंबर क्वेश्चन है अपना, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। रेगिस्तान में पौधों की छाया में बैठकर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली दोस्तों। इसमें रेगिस्तान में पेड़ है ही नहीं तो छाया में कहाँ से बैठेगा। अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर अपने शरीर में पानी का संचय करके, और उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि अपने
अगर बाहर का तापमान अधिक है तो खुद का तापमान भी क्या करता है, ऊँट बढ़ा लेता है। और बढ़ता कैसे है, इसका एक कारण है कि ऊँट के कुब्बड़ में क्या पाया जाता है, वसा। कुब्बड़ में वसा का क्या करता है, संचय करता है। और वसा के जलने से उसको किसकी पूर्ति होती है, जल की पूर्ति होती है। और जब वसा जलता है तो ऊँट का तापमान खुद बढ़कर कितना हो जाता है, 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जबकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है वो किसका होता है, सबसे ज़्यादा तापमान होता है मुर्गी का, और वो होता है 39 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ऊँट गर्मियों में कितना कर लेता है अपना, 42 डिग्री सेल्सियस, जो निरंतर नहीं बना रहता है और घट जाता है वापस सर्दियों में और बारिश में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों आज का, न्यूनतम संभव ताप है, मतलब न्यूनतम जो ताप है वो कितना हो सकता है, -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस ताप बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन न्यूनतम संभव ताप है वो क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस क्या है, न्यूनतम संभव ताप जो कि यहाँ तक मापा गया है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से थैंक्स कि आप इस वीडियो को देखा है। और आप लोगों से एक ही विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी बताइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रश्न कैसे लगे हैं। बाकी मैं आपको बाय प्रूफ दिखा सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जिस प्रकार से मैंने लास्ट का क्वेश्चन पूछा है, ये आपको न्यूनतम संभव ताप, तो ये क्वेश्चन आपको 2003 में किस में पूछ रखा है, आरआरबी में इस क्वेश्चन को पूछ रखा है 2003 में। आप पेपर उठा के देख सकते हैं। इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसके लिए भी बता सकता हूँ कि वो क्वेश्चन किसके अंदर आया था। तो दोस्तों राजस्थान पुलिस 2002, मतलब राजस्थान पुलिस के 2002 में जो पेपर लगा था उसके अंदर गर्मियों में तापमान 46 डिग्री होने पर ऊँट गर्मी से राहत कैसे महसूस करता है, पुलिस में ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है दोस्तों। तो एलडीसी में तो आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन ही पूछेगा। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए इसको, और अधिक से अधिक, एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार और देखिए, और बार बार पढ़ने से चीज़ें याद होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और निरंतर बने रहिएगा अगले नेक्स्ट वीडियो तक।